केतु जो कर्मों के रहस्य के लिए जाने जाते हैं, जो अचानक बदलाव के स्वामी माने जाते हैं, जो छीन कर भी सिखाते हैं और तोड़ के भी जगाते हैं, वो अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 29 मार्च 2026 को। और अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो ये समय कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ये समय आपकी भाग्य, विश्वास, रिश्ते, कैरियर, पिता, आध्यात्मिकता, लंबी यात्रा और जीवन की दिशा को गहराई से हिला सकता है। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के लिए केतु सिंह राशि में यानी कि 9वें भाव में बैठकर अब मघा नक्षत्र की शक्ति के साथ काम करेंगे। और जो 9th हाउस है वो सिर्फ भाग्य से जुड़ा नहीं होता, वो आपके धर्म, आपके जीवन दर्शन, आपके गुरु, आपके पिता, आपके कर्मों की कमाई और वो अदृश्य हाथ जो मुश्किल समय में आपको कभी गिरने नहीं देता। तो क्या ये केतु आपकी भाग्य को खोलने आए हैं, या फिर ये समय आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाने आएगा, या फिर कुछ लोगों के अहंकार को तोड़ेगा? क्या ये गोचर आप लोगों के लिए राजयोग जैसा चमत्कार बनेगा, या फिर कर्मों की कठोर परीक्षा होगी? आज के इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि 29 मार्च 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक केतु का मघा नक्षत्र में प्रवेश वृश्चिक राशि आप लोगों के जीवन में वो कौन से बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि केतु कोई एक साधारण ग्रह नहीं है। केतु वो ग्रह है जो आपको दुनिया से हटकर सच्चाई की तरफ ले जाता है। जहाँ पे राहु भ्रम, लालच, दिखावा और बाहरी उपलब्धियां देता है, वहीं पर केतु आपसे पूछते हैं कि जो आपने पाया है वो आपने खुद हासिल किया है, या फिर किसी और के सपने को कुचलकर आपने हासिल किया है। मघा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जिसका संबंध होता है पूर्वजों से, वंश से, कुल से, राजसी शक्ति, सम्मान, वंश की प्रतिष्ठा और उस अदृश्य विरासत से जो आपके खून में चली आ रही है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब केतु जो कर्मों के रहस्य के लिए जाने जाते हैं वो अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में आएंगे तो क्या क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वाला आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, ये समय आपके भाग्य को लेकर एक बहुत अजीब लेकिन शक्तिशाली असर छोड़ने वाला है। एक तरफ आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके साथ होना चाहिए था वो तो नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ अचानक ऐसी घटनाएं हो सकती है जो आपको हैरान कर देगी। जैसे कि कुछ काम बहुत देर से होंगे, लेकिन जो भी होगा वो गहरा होगा और कार्मिक होगा। जो चीजें आपके लिए नहीं है वो आपसे छीन ली जा सकती है, और जो चीजें आपके भाग्य में है वो अचानक आपको मिल जाएगी। इस दौरान आपको महसूस होगा कि भगवान आपको सीधे रास्ते से नहीं घुमाकर मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन परिणाम कहीं और से आ गया। यानी कि ये समय लॉजिक से नहीं, डेस्टिनी से चलेगा। कैरियर और नौकरी की बात करें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाए तो इस समय केतु का मघा नक्षत्र में जाना आपके कैरियर में एक अजीब सा पैटर्न लेकर आएगा। काम में मन का बदलाव होना, जैसे कि जॉब चेंज करने का मन करेगा, कुछ अपना बिजनेस टाइप काम करने का शुरू करने का मन करेगा, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं, कुछ और जो आपके सुकून दे। इस समय आपको जॉब चेंज करने का मन करेगा, अपना काम शुरू करने का मन करेगा। इस समय पैसा आपको उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना कि आप अपने मन से काम करना चाहेंगे। ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। ये आप लोगों के लिए एक अवेकनिंग होने वाला है। कुछ लोगों के ट्रांसफर हो सकते हैं, कुछ लोगों के रीलोकेशन हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे स्थान परिवर्तन लिखा हुआ है। आपका स्थान परिवर्तन होके ही रहेगा, वो भी अनएक्सपेक्टेड रहेगा। नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिम्मेदारियां
ज़्यादा आप पर डाली जा सकती है। अथॉरिटी से टकराव हो सकता है। मघा नक्षत्र अथॉरिटी, स्टेटस, वर्क पहले से जुड़ा होता है। बॉस से ईगो क्लैश होगा, सीनियर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यहाँ पे जो बड़ा सीक्रेट है वो ये है कि केतु वहाँ आपको गिराता नहीं है जहाँ पे आपकी योग्यता कम होती हो। केतु वहाँ गिराता है जहाँ पे आपका अहंकार ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर आप हम्बल रहेंगे तो ये समय आपको साइलेंट ग्रोथ देगा। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो इस समय पुराने बिजनेस मॉडल को बदलने की इंस्पिरेशन आपको मिल सकती है। आप निश में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन, जैसे कि आप कंटेंट क्रिएटर वगैरह हैं, तो अगर एक चीज़ आपकी नहीं चल रही है तो आप बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे बदलाव आपके लिए प्रॉफिट ही लेकर आएगा। अचानक से पुराने कॉन्टैक्ट से आपको बड़ा मौका मिल सकता है। पार्टनरशिप में ट्रस्ट इशू होगा। लीगल या फिर डॉक्यूमेंट में कंफ्यूजन हो सकता है। और अगर आप ऑनलाइन गाइड करते हैं, हीलिंग या फिर एडुकेशन रिलेटेड आपका कोई चैनल वगैरह है, तो इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। पैसों की बात की जाए, फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी, तो वृश्चिक राशि, ये ऐसा समय है जहाँ पे पैसा आएगा भी, लेकिन टिकेगा कैसे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मैच्योर हैं, आप किस तरीके से स्पेंड मनी को कर रहे हैं। हो सकता है कि अचानक धन लाभ आपको देखने को मिले, कहीं से रुके हुए पैसे आ जाएं आपके पास। यहाँ पे अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा। फैमिली प्रेशर में आकर कहीं पे भी पैसे आपको नहीं लगाने हैं। लीगल पेपर पढ़े बिना साइन नहीं करना है। और रिलेशनशिप को देखा जाए, दिल की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि, तो अगर आप सिंगल हैं तो इस समय कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है जिससे मिलकर आपको लगेगा कि इस इंसान से पहले से कोई कनेक्शन है, कोई गहरा कनेक्शन है, रिश्ता नॉर्मल नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि पहले आप कभी इस इंसान से मिल चुके हैं। हो सकता है कि ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक रिलेशन से रिलेट करते हो। और अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो फिर फ्यूचर विजन आप दोनों का अलग रहेगा। ईगो इशू हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस में है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और अगर बात शादी तक पहुंचती है तो फैमिली डिसअप्रूव कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक बहुत बदल सकता है इस समय और दूसरा उसके बदलाव को समझ नहीं पाएगा। और अगर आप मैरिड हैं तो पार्टनर के साथ फैमिली वैल्यू को लेकर बहस हो सकती है। इन लॉ या फिर कोई भी बड़े बुजुर्ग की वजह से, उनके इंटरफेयर करने की वजह से आप लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बेहतर है इस समय आप दोनों एक दूसरे की सुने, कहीं लॉन्ग जर्नी पे जाएं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, जिससे कि आप एक दूसरे के साथ मैच्योर कम्युनिकेशन कर पाएं, जिससे कि आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब बात करते हैं स्टूडेंट की। तो इस समय अगर आप हायर स्टडी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर फॉरेन एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। डीप स्टडी में इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे आप बीच बीच में थोड़ा आपका मोटिवेशन डाउन होगा, लेकिन फिर आप वापस आप अपने फोकस पे आ जाएंगे। यहाँ पे केतु आपको थोड़ा भ्रम देगा, इधर उधर चीज़ों में भटकाएगा। कभी आपका मन लगेगा कि नहीं ये सब्जेक्ट मुझे चुनना चाहिए, कभी लगेगा कि नहीं वो सब्जेक्ट मुझे चुनना चाहिए। चीज़ें चेंज होते रहेगी आपके मूड के अनुसार, लेकिन अंत में आपको पता चलेगा, क्लैरिटी आएगी कि आपको कौन सा गोल सेट करना है। सेहत की बात करें तो केतु सीधे बीमारी नहीं देता है। केतु ऐसी हेल्थ सिचुएशन देता है जो कभी कभी समझने में देरी हो जाती है। ध्यान देने वाली आपको ये बात है कि स्ट्रेस रिलेटेड इशू हो सकते हैं, डाइजेशन रिलेटेड इशू होगा, एसिडिटी हो सकती है, आपकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, एनर्जी क्रैश हो सकती है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगा वो और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है ओवर थिंकिंग, डिटैचमेंट, अचानक से अकेलापन पसंद आने लगेगा। तो इस समय को सही तरीके से यूज कीजिए। ये समय सिर्फ ट्रांजिस्ट का नहीं है, ये समय अवेकनिंग का है। केतु आपको इस समय लोगों की असली नीयत को पहचानने की शक्ति देगा। तो इसीलिए फेक लोगों से दूर रहें, निगेटिव लोगों से दूर रहें, निगेटिव पर्सन से दूर रहें, निगेटिव पैलेस से दूर रहें और सिर्फ अपने दिल की सुने और दिमाग से काम करें। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।